हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेनली तो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में। और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा हम लोगों ने बता दिया था कि फ्लोरा जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसी पुस्तक या ग्रंथ जिसमें उस भौगोलिक क्षेत्र के पादपों के बारे में क्या है विशेष जानकारियां प्राप्त होती है, उसे क्या कहा गया था, फ्लोरा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज मोनोग्राफ। तो जो मोनोग्राफ होता है किसी विशेष वर्ग या किसी टैक्सोन के पादप वंश कुल से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाली एक बुक होती है। क्या होती है? किसी पादप कुल और वंश से संबंधित या किसी टैक्सोन के पादप कुल या वंश से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाली जो बुक होती है उसे क्या कहा जाता है? मोनोग्राफ कहा जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोग्राफ के द्वारा किसी भी वर्ग की विशेष जानकारी या पूर्ण रूप से जानकारी, जैसे उसकी आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी, भ्रौणिकी और परिस्थिति जैसी सूचनाएं क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं, उसमें अवेलेबल होती हैं, उसे क्या कहेंगे? मोनोग्राफ। मतलब ऐसी बुक जिसमें किसी भी वर्ग की आकारिकी, शारीरिकी, भ्रौणिकी आदि के बारे में विशेष विवरण उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहा जाता है भाई? मोनोग्राफ। क्लियर है? तो मोनोग्राफ क्या है भाई? किसी विशेष वर्ग, जैसे किसी विशेष वर्ग या टैक्सोन, जैसे पादप के वंश कुल गण या अन्य वर्ग का विवरण प्रदान करने वाली पुस्तक। विवरण प्रदान करने वाली पुस्तक क्या कहलाएगी भाई? मोनोग्राफ। या फिर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो मोनोग्राफ होता है वो पादप की किसी भी वर्ग की आकारिकी, शारीरिकी या भ्रौणिकी के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराने वाली क्या है? मोनोग्राफ में विशेष जानकारी क्या होती है? उपलब्ध रहती है। क्लियर है? तो इसे क्या कहेंगे भाई? मोनोग्राफ। अगर हम बात करें प्रमुख जो मोनोग्राफ है प्रकाशनों के, मोनोग्राफ प्रकाशन के, हम प्रमुख मोनोग्राफ प्रकाशन के उदाहरणों की बात करेंगे तो फर्स्ट अपना एच शांता पाउ मोनोग्राफ प्रकाशन। तो फर्स्ट मोनोग्राफ प्रकाशन है एच शांता पाउ। एच शांता पाउ जो प्रकाशित किया गया एकैंथेसी ऑफ बॉम्बे, एकैंथेसी ऑफ बॉम्बे। इसी प्रकार नेक्स्ट मोनोग्राफ प्रकाशन की हम बात करें के शर्मा 1989, के शर्मा 1989, द फ्लोरा ऑफ राजस्थान इन फेरी, द फ्लोरा ऑफ
राजस्थान इन फेरी। ठीक है, इसी प्रकार पी माहेश्वरी, पी माहेश्वरी, पी माहेश्वरी 1961 बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 1 नीटम, बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 1 नीटम। क्लियर है? तो ये प्रमुख मोनोग्राफ प्रकाशन है। क्लियर है? ये था अपना क्या, मोनोग्राफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपना टेक्सोनोमिक लिटरेचर है आइकॉन्स या चित्र ग्रंथ। आइकॉन्स हिंदी में बोला जाता है चित्र ग्रंथ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज आइकॉन्स। नाम ही क्या है भाई, चित्र ग्रंथ। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें आइकॉन्स की, तो आइकॉन्स इज एक टैक्सोनोमिक लिटरेचर। आइकॉन क्या है, एक टैक्सोनोमिक लिटरेचर है। इट इज ए लाइक ऑफ बुक, ये क्या है, एक बुक की तरह होता है जिसमें पादप और उसके अन्य शाखाओं के हूबहू चित्र बनाए जाते हैं। मतलब एज इट इज चित्रों का क्या किया जाता है, संग्रह होता है किसमें, इन आइकॉन्स। नाम ही क्या है भाई, चित्र ग्रंथ। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, क्या मिलेंगे इसमें, चित्र, पादप और उनकी शाखाओं या अन्य भागों के हूबहू चित्र उपलब्ध कराने वाली जो बुक होगी वो क्या कहलाएगी, आइकॉन्स कहलाती है। इसके द्वारा पादप की जो विशेष वर्गी की पहचान है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्गी की पहचान इजीली हमें मिल सकती है। तो यह एक पादप की वर्गीकी को इजीली पहचान उपलब्ध कराने में एक प्रभावी तरीका है। क्लियर है? तो हम डेफिनेशन क्या बताएंगे, ऐसा ग्रंथ या बुक, ऐसा ग्रंथ जिसमें पादप या उसकी शाखाओं के एज इट इज या हूबहू चित्र बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। मेन फंक्शन क्या होगा भाई, वर्गीकीय पहचान में क्या होंगे, प्रभावी रूप से सहायक। जो वर्गीकीय पहचान में प्रभावी रूप से सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, आइकॉन्स। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब अगर हम कोई भी चीज का डायग्राम देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे, तो उसे पहचान करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है? तो ये एक प्रभावी मेथड है किसी भी वर्गीकीय की पहचान की, किसी भी टैक्सोन की पहचान की। क्लियर है? तो ये क्या था अपना आइकॉन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें आइकॉन्स की, तो आइकॉन्स में जो पादप होते हैं उसके छोटे छोटे या अन्य छोटे छोटे भाग, जैसे उसकी कंटी की प्रतान, इनका भी आसानी से हम लोग क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना के उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी आकारिकी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फीचर होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसके, आइकॉन्स के। तो मुख्य रूप से फर्स्ट अगर हम बात करें आर वाइट, फर्स्ट आइकॉन क्या है भाई, आर वाइट। आर वाइट आइकॉन्स का जो फॉर्मेशन किया गया वो किया गया इन 1853। इसमें 1853 में किया गया। आइकॉन्स प्लांटेरम इंडी ओरिएंटलिस, आइकॉन प्लांटेरम, आइकॉन प्लांटेरम इंडी ओरिएंटलिस, इंडी
ओरियंटेलिस, ठीक है। आइकॉन्स प्लांटेरम इंडियन ओरिजिन, इसके हैं 6 भाग। कितने भाग है भाई? 6 पार्ट। तो मुख्य एग्जाम्पल है आइकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेके माहेश्वरी, जेके माहेश्वरी, जो जेके माहेश्वरी आइकॉन का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 1966 में। 1966 में इलस्ट्रेशंस टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली, इलस्ट्रेशन टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आइकॉन का। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉक्सबर्ग, रॉक्सबर्ग 1824, फ्लोरा इंडिका, फ्लोरा इंडिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आइकॉन। क्लियर है? क्या है? चित्र ग्रंथ। होबो क्या बनेंगे इसमें? चित्रों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जिससे वर्गीय पहचान क्या हो जाए? वर्गीय पहचान इजी हो जाए। तो ये था अपना आइकॉन्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक जनरल्स, टैक्सोनॉमिक जर्नल्स, क्या होता है टैक्सोनॉमिक जर्नल्स? जर्नल्स हिंदी में बोला जाता है वर्गीकीय पत्रिकाएं। वर्गीकीय पत्रिकाएं, जैसा कि नाम है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके नाम से ही हम लोग उसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो मैगजीन्स होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं या जो पत्रिकाएं होती हैं, इनमें क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। कोई भी खोज या खबरों का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। अब ये क्या है? वर्गीकीय पत्रिकाएं, मतलब कोई भी जो वैज्ञानिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं उनके बारे में विशेष जानकारियां विशेष क्या देते हैं? जानकारियां, विशेष प्रकार की जानकारियां देते हैं, और उन जानकारियों को एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करवाते रहते हैं? प्रकाशित करवाते रहते हैं। इसे ही क्या कहा जाएगा? टैक्सोनॉमिक जर्नल्स। क्लियर है? पत्रिकाओं में क्या होता है? प्रकाशन। सिंपल सी बात है। तो प्रकाशन किसका होगा? विभिन्न खोज का, आविष्कार का, या फिर जो जो उन्होंने नए टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन दिया किसी भी टैक्सा का, उनके बारे में एक निश्चित अंतराल के बाद अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्या करवाया जाता है? प्रकाशन करवाया जाता है। किसमें? इन जर्नल्स। क्लियर है? तो ये क्या होगा? अपना वर्गीकीय पत्रिकाएं। अगर हम बात करें मुख्य रूप से कुछ शोध पत्रिकाएं, सम इम्पोर्टेंट या कुछ मुख्य शोध पत्रिकाएं, मुख्य शोध पत्रिकाएं। तो प्रमुख जो शोध पत्रिका है उसमें फर्स्ट है बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक टैक्सोनॉमिक जर्नल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन फॉरेस्टर, इंडियन फॉरेस्टर, जो इंडियन फॉरेस्टर जर्नल है वो पब्लिश किया गया इंडियन फॉरेस्टर, ये जो पब्लिश किया गया वो किया गया था रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा। क्लियर है?
इसी प्रकार जो बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो पब्लिश किया गया था कैलकटा, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलकटा। थर्ड अगर नेक्स्ट हम बात करें एनल्स ऑफ एरिड जोन, एनल्स ऑफ एरिड जोन याद करने का सिंपल सा तरीका है इस जर्नल्स के बारे में। ऑल नो दैट स्टूडेंट, एरिड जोन कौन सा है? जोधपुर। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जोधपुर जोन के द्वारा या जोधपुर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यू बुलेटिन, क्यू बुलेटिन सिंपल से आता है कहाँ प्रकाशित होगा? क्यू बुलेटिन आरबीजी क्यू, क्यू बुलेटिन आरबीजी क्यू। क्लियर है? तो ये है अपने इम्पोर्टेंट जो मुख्य जो क्या है टैक्सोनॉमिक जर्नल्स। क्लियर है इतना?